Friends, how are you? Happy Independence Day to all of you. Okay स्टूडेंट्स, देखिए हमने लास्ट टाइम क्या था, एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो गई ना हमारी। अब बच्चा हम करें एक्सरसाइज 10.4, लेकिन जो आपका एक्सरसाइज 10.4 है उससे पहले आपकी दो थ्योरम है, थ्योरम 10.6 एंड थ्योरम 10.7। ओके, एक्चुअल जो न्यूमेरिकल्स हैं थ्योरम पे बेस भी हैं, ठीक है ना। तो क्या है आपकी थ्योरम पे समझिए, पर थ्योरम क्या, ध्यान सुनो। थ्योरम में क्या है, मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है ना, और मेरे को दो कोड है, जैसे ना आपकी देखो ए बी और सी डी के आपकी दो कोड है, एक कोड की आपकी ए बी, दूसरी की आपकी सी डी। और दोनों कोड की खास बात है, बोथ कोड्स आर इक्वल, कोड के आपस में इक्वल है। तो अगर प्रूव करना है जो इक्वल कोड्स होते हैं ना उनका सेंटर क्या ओ, उससे डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स देखे ना आपका क्या है ओ एम और ये क्या ओ एन, मीन्स आपको प्रूव करना है ओ एम इक्वल टू ओ एन। और देखो ध्यान सुनो एक बात जो इंपॉर्टेंट बात है, देखो जो कोई भी लाइन सेगमेंट होता है उसका किसी भी अगर दूसरे पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा ना वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। हमेशा डिस्टेंस किसी में होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आपका, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि किसी एक पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट से क्या डिस्टेंस, तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करोगे वो होता है परपेंडिकुलर। या कोई लाइन सेगमेंट है उससे कोई पॉइंट से डिस्टेंस वो भी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो आपका ओ एम और ओ एन तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, अपने अपने आप क्या होंगे, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी होगा और ओ एन क्या होगा सी डी पे। क्योंकि अगर ओ एम और ओ एन डिस्टेंस है ना बिटवीन सेंटर ओ एंड कोड ए बी एंड सेंटर ओ और कोड सी डी, तो आपका ओ एम और ओ एन क्या होंगे, अपने आप परपेंडिकुलर ही होंगे, ठीक है ना। तो आपका ए बी इक्वल टू सी डी लिखा है, मीन्स कोड्स आर इक्वल। आपको प्रूव करना है कि इन जो कोड्स का जो सेंटर से डिस्टेंस है ना, जो कोड ए बी कितनी दूर है सेंटर से ओ एम और कोड सी डी कितनी दूर है सेंटर से ओ एन ना, तो आपको प्रूव करना है ओ एम इक्वल टू ओ एन। और ओ एम परपेंडिकुलर ए बी है और ओ एन परपेंडिकुलर क्या आपका सी डी है, तो परपेंडिकुलर होंगे अपने आप, क्योंकि ये क्या है डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर। हमने छोटी कंस्ट्रक्शन की, क्या किया, ओ बी को और ओ सी को ज्वाइन किया, कर देना। अब देखो जब आपके दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम बी और एक राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन सी, है ना, ओ एम बी और ओ एन सी। तो आप खुद देखिए, लेकिन बिफोर प्रूव ना हमें एक छोटी चीज़ करनी पड़ेगी। पहले देखिएगा ए बी इक्वल टू सी डी है, यस है, ए बी सी डी गिवन है। अगर ए बी इक्वल टू सी डी हाफ बी इक्वल होगा, देयरफॉर हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अब देखिए हाफ ऑफ ए बी क्या होगा, ध्यान सुनिए। देखो अगर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है तो क्या एम मिड पॉइंट होगा ए बी का, बिल्कुल होगा। याद है ना लास्ट थ्योरम की थी ना, उस थ्योरम क्या क्या था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। तो उस हिसाब से क्या होगा, ए एम इक्वल टू बी है, मीन्स आपका ए बी का हाफ क्या होगा, आपका एम बी। वैसे देखो आपका सी डी का हाफ क्या होगा, आपका सी एन या एन सी, ना, मीन्स एम बी इक्वल टू क्या हो गया, आपका एन सी हो गया। अब आप आइए इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम बी और राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन सी। देखिए आपका एंगल एम इक्वल टू एंगल एन है, यस, ईच 90 डिग्री है। क्या आपका ओ बी इक्वल टू ओ सी है, यस। वैसे तो रेडियस है लेकिन इसमें क्या होंगे आपके इक्वल हाइपोटेन्यूज बोलोगे आप। क्या आपका एम बी इक्वल टू एन सी है, यस, एम बी इक्वल टू एन सी, वी हैव प्रूव अबव ना, है प्रूव जो भी है। अगर ऐसा है तो बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, है ना। दो ट्राइंगल क्या हो गए आपके आर एच एस से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या आपका ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा, बिल्कुल होगा, बाई सी पी सी टी। और मैं ये तो प्रूव करना था कि ओ एम इक्वल टू क्या आपका ओ एन ना, बाई सी पी सी टी। ओके, तो दैट्स योर थ्योरम कॉन्स्टिट्यूट 10.6। देखो यहाँ देखिए और जस्ट ऊपर ये लाइन ना, तो दैट्स योर थ्योरम 10.6 विच यू हैव टू डू इन योर कॉपी बिफोर एक्सरसाइज 10.4। अरे बच्चों नेक्स्ट है थ्योरम 10.7। पर 10.7 क्या है, 10.7 थ्योरम जस्ट 10.6 की जस्ट अपोजिट है। पर क्या कहा गया, जैसे भी क्या देखो उसमें क्या था, 10.6 में क्या था आपके कि ना ए बी इक्वल टू सी डी था, आपको ओ एम इक्वल टू ओ एन प्रूव करना था। इसमें क्या आपका ओ एम इक्वल टू ओ एन है और आपको ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है ना। ओके, वही है। मीन्स ये क्या कुछ थ्योरम ये है कि किसी सर्कल में ना अगर कोई दो कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में है ना, तो प्रूव कीजिए कोड आपस में इक्वल है। तो ये मीन्स आपको ओ एम इक्वल टू ओ एन है, मीन्स इनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का इक्वल दे रखा है ना, जो कि परपेंडिकुलर होते हैं। आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक। और उन्होंने क्या देखो कंस्ट्रक्शन क्या किया, वही ओ बी और ओ सी को ज्वाइन किया। अब देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम बी और राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन सी को आपको ओ एम बी और ओ एन सी जलाया। क्या आपका एंगल एम इक्वल टू एंगल एन है, ईच 90 डिग्री ना, ये आपका 90 क्यों होगा, क्योंकि जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो गया, डिस्टेंस आपको पता है ना कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, तो आपका एंगल एम और एन अपने आप 90 के हो गए। क्या आपका ओ बी इक्वल टू ओ सी है, वो इक्वल हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आपका ओ एम इक्वल टू ओ एन है, ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये तो गिवन है आपको ना।
ओ एम इक्वल टू एन गिवन है। अगर ऐसा है तो बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड ना, तो देयरफॉर राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट टू राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन सी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो क्या आपका बी एम इक्वल टू सी एन होगा? यस होगा, बाई सी पी सी टी। और देखो बी एम इक्वल टू सी एन होगा बाई सी पी सी टी, और बी एम इक्वल टू सी एन तो ट्वाइस इक्वल होगा ना भाई, अगर ट्वाइस हो बी एम इक्वल ट्वाइस हो सी एन होगा। अब गौर से देखिए, तो बी एम का ट्वाइस क्या होगा? ए बी नहीं होगा, क्यों? एम क्या है? मिड पॉइंट किसका? ए बी का। अब ए बी का एम मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि हमारा ओ एम परपेंडिकुलर टू क्या है? ए बी है। और अगर आपका ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है तो थ्योरम थे ना, परपेंडिकुलम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, मीन्स अगर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है तो इस हिसाब से एम क्या होगा? मिड पॉइंट ए बी का। और अगर एम मिड पॉइंट ए बी का हो गया तो बी एम का ट्वाइस क्या होगा? ए बी, है ना, तो ट्वाइस ऑफ बी एम क्या होगा? ट्वाइस ऑफ बी एम ए बी हो गया। सिमिलरली अगर ओ एन परपेंडिकुलर टू क्या आपका सी डी, तो एन क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो आपका लिख सकते ट्वाइस ऑफ सी एन क्या होगा? आपका सी डी, तो ट्वाइस ऑफ सी एन हो गया सी डी, मीन्स आपका ए बी इक्वल टू सी डी। और हमें ये प्रूव करना था ए बी और सी डी का कोर्स इनकी लेंथ इक्वल प्रूव करनी थी ना आपकी ना, तो मैंने ब्रैकेट लिखा था ना, बिकॉज एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी है तो ट्वाइस ऑफ बी एम ए बी हो गया, ट्वाइस ऑफ सी एन सी डी हो गया। और मैं ये प्रूव करता था ए बी इक्वल टू सी डी। इससे प्रूव होता है कि अगर किसी भी, ये थ्योरम यही है, अगर किसी सर्कल के अंदर ना दो कोई कोड है, अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में ना तो आपस में इक्वल होंगी। ये 10.7 ना, और 10.6 इसकी जस्ट अपोजिट थी। उसमें क्या था? अगर कोई दो कोड इक्वल है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी ना। ओके, ये प्रूव करना था। मैं समझे ना, हमारा थ्योरम क्या है? अगर कोई दो 10.6 क्या है? अगर कोई दो इक्वल कोड्स हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा, और अगर किन्हीं दो कोड का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो वो आपस में इक्वल होंगी, मतलब वाइस वर्सा। 10.7 और 10.6 एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है। और यू हैव टू डू दिस बोथ थ्योरम in your fair notebook before starting exercise 10.4, मीन्स एक्सरसाइज 10.4 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये दोनों थ्योरम क्या अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। दैट्स आर इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है ना, इजी में है, इन्हें मुश्किल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स योर वर्क टुडे, इनको आप कर लेना, ठीक है ना। ओके, दैट्स टू थ्योरम। ओके स्टूडेंट, दैट्स योर टुडे क्लास। ओके, हैव ए नाइस डे, अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बाय।